ये कहानी है एक लड़की की जो अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ते हुए दुनिया की हकीकतों से टकरा जाती है। एक मासूम लड़की जिसने अपने दिल की सच्चाइयों को एतमाद की जुबान दी, मगर जिसका ख्वाब एक दिन बिखर जाता है। ये कहानी है आरिबा की, जो अपनी जिंदगी के सबसे गहरे दुख का सामना करती है और फिर उन्हीं दुखों को ताकत में बदलकर उन लड़कियों की आवाज बनती है जिन्हें मुआशरा नजरअंदाज करता है। क्या वो कभी खुद को मुआफ कर सकेगी? क्या वो अपने टूटे हुए ख्वाबों को दोबारा जोड़ पाएगी? और क्या वो दुनिया में हकीकत के रंगों को फैलाने में कामयाब हो पाएगी? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दर्द भी है, उम्मीद भी, और उसकी हर लाइन में एक नया सूरज तुलू होता है। आरिबा की खामोशी में छुपी वो चीख सुने जो आखिरकार सुकून की सूरत में बदल जाती है। आरिबा की कहानी वो सच्चाई है जो हर दिल में एक कहानी छुपाए हुए है। छोटे शहरों की गलियां अजीब खामोशी रखती हैं। वो खामोशी जो शोर में भी सुनाई देती है, जहां हर दरवाजा एक कहानी सुनाता है, मगर सब कहानियां एक जैसी लगती हैं, कैद, रोक और खामोश तमन्नाएं। आरिबा भी उन्हीं गलियों की एक सादा सी लड़की थी जो अक्सर छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखती और सोचती कि क्या इसका नसीब भी उन्हीं दीवारों के बीच खत्म हो जाएगा। आरिबा का ताल्लुक जनूबी पंजाब के एक छोटे से कस्बे से था। एक मुतवस्सित मगर गैर मामूली तौर पर सख्त रिवायती घर, जहां बेटियों की हंसी भी मापकर चलती थी। इसका बाप हाजी अकरम मस्जिद का नमाजी और मोहल्ले में बावकार शख्स माना जाता था, मगर घर के अंदर वो वक्त का एक ऐसा पहिया था जो सिर्फ पीछे घूमता था। माँ बशीरा बीबी हमेशा चुपचाप रहती, जैसे अपनी जिंदगी किसी दायनद में गुजार रही हो। आरिबा बचपन से ही किताबों से मोहब्बत करती थी। वो लफ्जों में पनाह ढूंढती, जज्बों को कहानियों में बांधती और ख्वाबों को नज़्मों में बदल देती। इसे हमेशा महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो आम नहीं, मगर ये कुछ इसके माहौल में ज्यादा था। जब उसे शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला तो माँ की आंखों में फख्र और खौफ एक साथ था। बाप ने हिचकिचाते हुए इजाजत दी, वो भी इस शर्त पर कि हॉस्टल में किसी से ज्यादा मेल जोल न हो और पर्दे का खास ख्याल रखा जाए। यूनिवर्सिटी के पहले दिन आरिबा ने एक अजनबी दुनिया देखी। रोशन राहदारियां, मॉडर्न लिबास, खुली हंसी, बेबाक बातें, वो सब कुछ नया था, शायद थोड़ा डरावना भी। इससे लगा जैसे वो किसी और सैयारे पर आ गई हो, जहां सब कुछ मुमकिन था मगर कुछ भी इसके बस में नहीं। हॉस्टल में इसका कमरा सादा था। खिड़की से बाहर एक दरख्त था जिस पर अक्सर कोई बैठे होते। वो दरख्त इसे अपना सा लगता था, अकेला, खामोश और अपनी जगह कायम। पहली रात को इसने माँ की दी हुई दुआओं वाली किताब सीने से लगाई और आंखों से नींद मांगती रही। यूनिवर्सिटी के माहौल में घुलना आसान न था। लड़कियां आपस में पहले से जड़ी हुई थी, ग्रुप बने हुए थे और हर एक अपनी दुनिया में मसरूफ। आरिबा की नजरें अक्सर जमीन पर होती थी, मगर दिल में एक खलिश थी, अपनायत की, पहचान की और शायद किसी की कुर्बत की। एक दिन लाइब्रेरी के खामोश गोशे में इसकी मुलाकात दानियाल से हुई। दानियाल, वो नाम जो आरिबा की जिंदगी में तब्दीली की पहली दस्तक था। दानियाल फाइनल ईयर का स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी में मशहूर था अपनी खुश अखलाकी, जहानत और पुरकशिश शख्सियत के लिए। इसके अंदाज में एक खास कशिश थी, जैसे वो लोगों की नजरों को पढ़ सकता हो। आरिबा से इसकी मुलाकात हादसाती थी, शायद मुकद्दर का लिखा। ये किताब तुम ले जा रही हो? दानियाल ने हल्की मुस्कुराहट से पूछा। आरिबा ने नजरें झुकाकर इस बात में सर हिलाया। ये मेरी फेवरेट है, दानियाल ने कहा, तुम्हें यकीनन पसंद आएगी। बस इतना सा जुमला था, मगर आरिबा के दिल में पहली बार एक नर्म सी गर्मी सी महसूस हुई। वो नहीं जानती थी कि ये कशिश है, खौफ है, महज वो खलिश जो बरसों से दबाए बैठी थी। दानियाल की बातचीत नर्म,
शाइस्ता और हमदर्दाना थी। वो ना तो हद से बढ़ता, ना ही नजरअंदाज करता। वो आहिस्ता आहिस्ता आरिबा की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनने लगा। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैफे में, कभी राहदारियों में चंद लम्हे, चंद बातें, और आरिबा का दिल धड़कने लगा। इसकी दुआओं में अब दानियाल का नाम था, खामोशी से, बगैर किसी उम्मीद के। मगर दानियाल के अंदाज कुछ पेचीदा थे, कभी बहुत करीब, कभी बहुत दूर। वो कभी एक जुमले में आरिबा की दुनिया रोशन कर देता और कभी एक खामोशी से सब कुछ मान कर देता। आरिबा ये सब समझने से कासिर थी, मगर उसे दानियाल अच्छा लगने लगा था। वो महसूस करने लगी कि कोई है जो उसकी मौजूदगी को महसूस करता है। मगर इसे नहीं मालूम था कि कभी कभी महसूस किए जाने की कीमत बहुत भारी होती है। जब दानियाल आरिबा को यूनिवर्सिटी के जश्न बहारा में मदऊ करता है, पहली बार आरिबा खुद को आईने में देखकर मुस्कुराती है। पहली बार वो कुछ ऐसा पहनना चाहती है जो उसे खुद महसूस कराए, न कि सिर्फ बाप की बेटी या छोटे शहर की लड़की। यूनिवर्सिटी के जश्न बहारा का दिन था। कैंपस की फिजा रंगों, कहकहों और खुशबुओं से भरी हुई थी। लड़कियां चमकते लिबासों में, लड़के बेफिक्री के अंदाज में, सब एक दासरी दुनिया के बासी लग रहे थे। आरिबा के दिल में अजब सा जोश और धड़कन का शोर था। आज पहली बार उसने अपनी मर्जी से लिबास जाना था, सादगी मगर खुद एतमादी के साथ। सफेद दुपट्टा, नीला कार्ता और हल्की सी काजल की लकीर, जैसे वो खुद को पहली बार महसूस कर रही हो। जब वो जश्न के मकाम पर पहुंची तो उसे लगा जैसे कोई ख्वाब जाग रहा हो। मौसीकी की मध्यम आवाज, गुब्बारों की उड़ती हुई रोशनी और नौजवानों की खुशियां, वो सब कुछ जो इसके कस्बे में शायद तस्वुर में भी गुना समझा जाता। दानियाल उसे दूर से देख रहा था। वो आरिबा की जानिब बढ़ा और उसकी आंखों में वो चमक देखी जो शायद किसी ने कभी ना देखी थी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज, आरिबा, उसने धीरे से कहा। आरिबा ने नजरें झुका ले, मगर दिल की धड़कन जैसे आसमान से टकरा गई हो। फिर दानियाल ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसका हाथ थामा और इसे साथ ले गया, जैसे वो इस भीड़ में इसका वाहिद हवाला हो। आरिबा ने कभी किसी मर्द का लम्स यूं नहीं महसूस किया था। वो नर्म, एतमाद भरा, मगर अंदर से लर्जा कर देने वाला था। दानियाल ने इसके साथ तकरीब में वक्त गुजारा, बातें की, हंसी बांटी, और आरिबा के अंदर बरसों से छुपा तन्हाई का अंधेरा जैसे टूटने लगा। इस शाम के बाद आरिबा के अंदर एक नई लड़की ने जन्म लिया। वो क्लासेस में ध्यान से बैठी, नोटिस बनाती, और जब कभी दानियाल का सामना होता, इसके चेहरे पर एक खामोश सी मुस्कुराहट आ जाती। रफ्ता रफ्ता दानियाल और आरिबा के दरमियान दोस्ती बढ़ने लगी। दानियाल अक्सर इसे छोटे छोटे तोहफे देता, कभी कोई किताब, कभी चॉकलेट, कभी कागज पर लिखी एक नज्म। आरिबा, जो हमेशा अपने जज्बात को लफ्जों में छुपाती आई थी, अब खुद जज्बात में छुपने लगी थी। एक दिन दानियाल ने इसे हॉस्टल के बाहर काफी पर मदऊ किया। आरिबा ने कुछ लम्हों के लिए हिचकिचाहट महसूस की, मगर दिल की आवाज ने इसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों करीबी कैफे में जा बैठे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कैफे के अंदर एक मीठा सुकूत था। जामिया की फिजा में वक्त खामोशी से गुजरता गया। आरिबा अब क्लासों के मामूल में ढल चुकी थी। लाइब्रेरी, कैंटीन और लेक्चर्स का चक्कर एक रूटीन बन चुका था। दानियाल के साथ इसकी दोस्ती भी अब गहराई इख्तियार कर चुकी थी। शुरू में जो बातें सिर्फ ग्रुप में होती थी, अब तन्हाई में होने लगे। दानियाल अक्सर इसके साथ वक्त गुजारता। कभी वो आरिबा के लिए चाय ले आता, तो कभी इसका बैग खुद उठा लेता। आरिबा को पहली बार किसी मर्द से इतनी तवज्जो मिली थी। इसके दिल में वो एक अनोखी सी कशिश महसूस करने लगी थी। वो जानती थी कि इसके घर का माहौल इस किस्म की बातों को सख्त नापसंद करता, मगर दानियाल की बातों में वो कशिश थी जो अक्ल की आवाज को दबा देती थी। तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो? दानियाल ने एक दिन पूछा। आरिबा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बस आदत है।
हर बात बोली जरूरी नहीं होती। दानियाल हंसा। तो फिर मैं तुम्हारे चेहरे से पढ़ा करूंगा कि तुम क्या सोच रही हो। वो जुमला आरिबा के दिल को छू गया। एक अनजान सी खुशी इसके वजूद में फैल गई। अब वो अक्सर साथ बैठते, कभी यूनिवर्सिटी के लैब में, कभी लाइब्रेरी के खामोश कोनों में। दानियाल की बातों में एक नर्म मिठास थी, एक ऐसी उदासी भी जो आरिबा को अपनी तरफ खींचती। वो इसे अपना माजी बताता, बचपन की तन्हाइयां, माँ की बेवक्त मौत और एक ऐसा बाप जो सिर्फ रुपया जानता था, रिश्ता नहीं। आरिबा का दिल नरम पड़ने लगा। वो अब दानियाल के दर्द को अपना दर्द समझने लगी थी। इसे लगता जैसे दोनों एक दूसरे के जख्मों को महसूस कर सकते हैं। एक दिन दानियाल ने आहिस्तगी से इसका हाथ थामा। आरिबा ने हिचकिचाते हुए कुछ नहीं कहा, ना इनकार किया, ना इकरार, लेकिन दिल की धड़कन इस लम्हे कुछ और कह रही थी। रातों को अब आरिबा देर तक जागती। मोबाइल पर दानियाल का मैसेज आता, सुई नहीं अभी तक, और वो फौरन जवाब देती, नहीं, नींद नहीं आती। दोनों की बातें अब गहरे राजों में ढलने लगी। वो एक दूसरे के दुख, ख्वाब और छुपे हुए खौफों पर बात करते। आरिबा को लगता वो दानियाल के साथ सब कुछ शेयर कर सकती है, और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में बारिश हो रही थी, सभी क्लासें मनसूख थी। दानियाल ने आरिबा से कहा, चिल्लू कहीं बाहर चलते हैं, सिर्फ हम दोनों। आरिबा ने कुछ पल सोचा, फिर सर हिला दिया। दिल कह रहा था कि ये दानियाल है, वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो दिन उनकी दोस्ती की एक नई सतह था, एक खामोश इकरार और एक ऐसा रिश्ता जिसे आरिबा ने दिल से तस्लीम कर लिया था, चाहे जुबान ने कुछ ना कहा हो। बाब के आखिर में आरिबा अपनी डायरी में लिखती है, मैं नहीं जानती ये मोहब्बत है या कोई ख्वाब, लेकिन अगर ख्वाब है तो मुझे आंखें बंद करके जीना अच्छा लगने लगा है। दानियाल की मौजूदगी मेरे दिल की खामोश धड़कन बन गई है, मगर इसे ये नहीं मालूम था कि कभी कभी ख्वाब आंख खिलने पर दर्द बन जाते हैं। यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर के इख्तिताम पर एक फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। आमतौर पर आरिबा ऐसी तकरीबात से दूर रहती थी, लेकिन इस बार दानियाल के इसरार पर वो तैयार हो गए। बस थोड़ी देर के लिए आ जाना, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो, दानियाल ने नरमी से कहा। आरिबा ने पहली बार कुछ मुख्तलिफ पहना था, निहायत सादा मगर खूबसूरत दुपट्टा ओढ़े। वो आईने में खुद को पहचान ना सकी। इसके दिल में अनजाना सा जोश, थोड़ा सा खौफ और दानियाल के साथ होने का यकीन था। पार्टी में रंग, रोशनी, हंसी और मौसीकी का शोर था, लेकिन आरिबा की निगाहों में सिर्फ एक चेहरा था, दानियाल। वो इसके आसपास था, इसका ख्याल रख रहा था, जैसे सारी दुनिया से काट कर सिर्फ उसी के लिए आया हो। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज, दानियाल ने सरगोशी की। आरिबा का चेहरा शर्म से झक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे ये लम्हा हमेशा के लिए कैद हो गया हो। वक्त गुजरता गया, लोग आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे। दानियाल ने आरिबा से कहा, चिल्लू कुछ देर तन्हाई में बैठते हैं, शोर बहुत है यहाँ। आरिबा ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया। वो दोनों एक सुनसान कमरे में चले गए, जहाँ हल्की रोशनी थी और खामोशी छाई हुई थी। दानियाल ने आरिबा के करीब होकर कहा, तुम जानती हो ना, तुम मेरे लिए कितनी खास हो। आरिबा कुछ न बोली, आंखों में एक सवाल था, क्या ये सब सच है? क्या वाकई वो इसके लिए इतनी ही अहम है? दानियाल ने आहिस्ता से इसका चेहरा थामा। आरिबा ने आंखें बंद कर ली। इस लम्हे वो अक्ल से नहीं, दिल से सोच रही थी। ना कोई दलील, ना कोई सवाल, सिर्फ एहसास, सिर्फ धड़कन। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रात के अंधेरे में आरिबा की मासूमियत टूट चुकी थी। वो खामोश थी, लेकिन इसकी आंखों में कुछ मर चुका था। दानियाल खामोशी से अलिफाते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम मुझ पर यकीन करती हो ना? मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। इसके अल्फाज किसी धुंध की तरह फिजा में गुम हो गए। आरिबा कुछ न बोली, ना सर हिलाया,
न इनकार किया। सिर्फ आंखों में एक कर्ब, एक खामोश चीख थी जो जुबान पर न आ सकी। इस रात के बाद आरिबा ने कई बार खुद से सवाल किया, क्या ये मोहब्बत थी या सिर्फ एक धोखा? वो दानियाल के मैसेज का इंतजार करती रही, उसकी कॉल का, उसकी सफाई का, लेकिन हर दिन गुजरने के साथ वो खामोश होता गया। हॉस्टल की वो छत जो कभी आरिबा के ख्वाबों की जगह थी, अब से वीरान लगने लगी थी। वो अक्सर रात को वहां आकर बैठती, आसमान को देखती और खुद से बातें करती। दिन भर वो क्लासेस, प्रेजेंटेशंस और यूनिवर्सिटी की भीड़ में गुम रहती, मगर रात आते ही वो तन्हा हो जाती। कभी अपने हाथों को देखती, कभी अपनी हथेली पर दानियाल के लम्स की परछाइयां महसूस करती। वो लम्हा जिसने इसकी दुनिया बदल दी थी, अब हर सांस के साथ जिंदा था। उसे याद था वो दिन जब सब कुछ टूट गया। दानियाल ने वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। आरिबा ने पहली बार किसी पर भरोसा किया था और शायद इसीलिए वो हर हद पार कर गई। मगर वादे वक्त के साथ धुआं बनकर उड़ गए। दानियाल अगले दिन से गायब था। फोन बंद, मैसेजेस का जवाब नहीं और यूनिवर्सिटी में कहीं कोई निशान बाकी न था। आरिबा के लिए सब कुछ साकित हो चुका था। वो सोचती, क्या वो मुझसे मोहब्बत करता था या सिर्फ जिस्मानी कशिश थी? इसका दिल मानने को तैयार न था कि वो सिर्फ इस्तेमाल हुई थी। चंद हफ्ते बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सुबह की मतली, कमजोरी, चक्कर। एक दोस्त ने मजाक में कहा, कहीं ताउपिगनत तो नहीं? इस जुमले ने जैसे सारा खून चेहरे से खींच लिया। वो फौरन मेडिकल सेंटर गई और टेस्ट के बाद डॉक्टर की खामोशी ही सब कुछ कह गई। आरिबा हामला थी। कमरे में आकर वो जैसे पत्थर बन गई। आईने में खुद को देखती रही। वो आरिबा जो कभी वालिदैन के सामने नजरें झुकाकर चला करती थी, अब खुद से भी नजरें नहीं मिला सकती थी। अंदर की जंग अगले दिन क्लास में जाते हुए हर निगाह मशकूक लगने लगी। वो बार बार सोचती, क्या किसी को पता चल गया है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है? डिपार्टमेंट में आहिस्ता आहिस्ता इसके रवैये में तब्दीली आने लगी। जो लड़कियां पहले इससे हंसती थी, अब नजरें चराती थी। और फिर एक दिन, हम जानते हैं तुम्हारे बारे में, बेहतर है कि तुम खुद ही यूनिवर्सिटी छोड़ दो। ये धमकी किसी लड़के की तरफ से नहीं, एक लड़की की तरफ से थी जो खुद को बाकिरदार और पाकबाज समझती थी। आरिबा ने कई बार सोचा कि घर चली जाए, मगर घर की इज्जत, माँ की नजरें, बाप का फख्र, सब कुछ इसकी जुबान को बंद कर देता। वो एक गुनाह की कीमत अपनी सारी जिंदगी से चुका रही थी। मगर एक दिन वो बहुत रोई, इतना रोई कि सांस रुकने लगा। इसी रात वो हॉस्टल छोड़कर चली गई। मगर ये बाब खत्म होता है एक जुमले पर जो आरिबा ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ खामोशियां सिर्फ खामोशी नहीं होती, वो अंदर से चीख चीख कर सब कुछ जला देती। आरिबा की जिंदगी का हर लम्हा अब एक कशमकश की मानंद था। वो अपनी सच्चाई को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर अंदर की बेचैनी इसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रही थी। दानियाल की ग़याबत के बाद आरिबा ने खुद को दुनिया से अलग थलग कर लिया था। वो एक खामोश दर्द में डूब चुकी थी और इसे अब हर बात का खौफ था। ये खौफ सिर्फ दानियाल के गायब होने का नहीं था, बल्कि इस नए हकीकत का था जिसका उसे सामना करना पड़ा था। एक दिन यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में टेस्ट के नताइज आए और वो नताइज आरिबा की जिंदगी का सबसे संगीन लम्हा बन गए। वो हामला थी। ये वो खबर थी जो न सिर्फ इसके जिस्म बल्कि इसके जहन पर भी गहरा असर डाल गई थी। आरिबा ने कमरे में बैठकर एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों से आंसू बहते हुए महसूस किए। वो किसी सूरत भी इस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। वो हंसी भी ना सकी, ना रोती थी। इसके अंदर एक नया खौफ था, खौफ इस बात का कि इसका क्या होगा। क्या इसका ख्वाब अब चकनाचूर हो चुका था? क्या इसके वालिदैन कभी इसे मुआफ करेंगे? और सबसे बढ़कर दानियाल के बारे में किया। वो जिससे मोहब्बत करती थी, वो कहाँ था? और उसके बाद जो कुछ भी हुआ था, वो किस तरह इसका जवाब देगी? आरिबा ने अपने कमरे की दीवारों को घूमते हुए देखा।
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ کر سب کچھ کہہ دے، مگر پھر ایک آواز آتی تھی، تمہیں یہ سب چھپانا ہوگا۔ یہ آواز اس کے اندر کی تھی، ایک آواز جو اسے بتاتی تھی کہ دنیا اس کو اس کی حقیقت کو جان کر رد کر دے گی۔ آریبا جانتی تھی کہ یہ سچ دنیا کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ وہ دن رات اسی کشمکش میں گزار رہی تھی۔ اس سے معلوم تھا کہ اگر وہ اپنے والدین کو بتاتی ہے تو اس کے والدین کا جو رد عمل ہوگا وہ برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ وہ تو اپنے والدین کو کبھی اپنی زندگی میں ایک ایسے مقام پر نہیں دیکھنا چاہتی تھی جہاں وہ اس سے شرمندہ ہوں۔ اس کا دل ٹوٹتا تھا صرف اس سوچ سے۔